हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे, यानी गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन है x² + 5x + 6। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 11x + 14। यह दोनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि x² + 5x + 6। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का काम करके बीच वाला का मान लाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। लास्ट वाला जो दिया हुआ है कितना है, ये जो लास्ट वाला 6 है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 6 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, और फिर लगाएंगे हम लोग 3 से। ठीक है, तो 3 एकम 3, कितना है गुणनखंड, 2 गुने 3 आया है ना। तो 2 गुने जो 3 आया है, ये जो मान है इसको यहाँ पे रखना है बीच वाला में। अब क्यों रखना है, क्योंकि इसका गुणनखंड तोड़कर हमको बीच वाला का जो मान है वह लाना पड़ता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि 6 जो है ना, 6 को तोड़कर आपको 5 पुराना है, यानी 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे और क्या लाना है, आपको 5 लाना है। तो देखिए यहाँ हम लोग 6 का गुणनखंड तोड़ दिए, कितना आया, 2 गुने 5 आया है ना। अब मान लीजिए ये तो गुना हो गया, अगर इसी को हम लोग 2 + 3 कर देंगे, यानी ये दोनों को हम लोग अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। होता है ना, कितना हो जाता है, 5 होता है। तो यहाँ पे आपको रखना है कितना है, 2 और 3। ठीक है, अब कहिएगा दोस्तों कि इसमें x है, तो x हम दोनों के साथ लगा देंगे। कहने का मतलब है 2x लिख सकते हैं और प्लस 3x भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पर आराम से हम लोग रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, पहले रखेंगे 2x। ठीक है, तो 2x प्लस 3x + 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान रख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो हो गया ना, आपको कितने भाग में हो गया, ये देखिए 1 2 3 और 4 भाग में हो गया। तो ये दोनों को जो है ना साथ में, ये दोनों का काम साथ में होगा और ये दोनों का काम अब साथ में होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो x² दिया हुआ है, x² है ना, तो कहने का मतलब है दोस्तों ये x संख्या जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x गुने x। ठीक है, यानी 2 गो x है। ठीक है, कितना है, 2 है। तो 2 को जब इसमें x है तो एक, देखिए कितना है, 2 गो है। तो इसमें से हम एगो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसको जो हम लोग कॉमन निकालेंगे, एगो इसमें 2 है ना, तो एगो कॉमन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ दे देंगे हम लोग कोष्ठ। आप देखिए मान लीजिए एक तरह से जब इसमें से कॉमन एगो हम निकाल लिए, तो इसमें मेरे साथ कितना बचा है, एगो बचा ना, एक बचा। तो ये एक यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, प्लस है तो प्लस दे देना है। देखिए हम एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, आप इसे इसमें भाग भी दे सकते थे, उसमें उतना नहीं समझना है आपको। ठीक है, ध्यान देना है सिर्फ। इसमें 2 था, एक हम बाहर निकालिए, एक को अंदर लिख दिए। ठीक है, जो बचा है वो क्या हो गया, अंदर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, x है, 2x है। 2x है तो क्या करेंगे, देखिए 2x लिखा हुआ है ना, तो 2 जो x है ना, ये इसको हम लोग बाटा में लिख देंगे। तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 होगा। ठीक है, इस तरह से फिर हम यहाँ प्लस दे देंगे। ठीक है, x खत्म हो गया तो वो 2 बचा ना, 2 तो कटेगा नहीं x से। अब आपको ध्यान देना है, देखिए x + 2 जो यहाँ आया है, तो यहाँ भी आपको है x + 2 लाना है। कितना लाना है, x + 2 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग
तीन को कॉमा लेंगे तो तीन का टेबल में अगर पढ़ेंगे 3 दूना 6, कितने बार में आता है 6? 2 बार में आता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है? बोलिए आप लोग, आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 को कॉमन निकालेंगे। ठीक, 3 को निकालेंगे, एक्स को नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स है सिंगल है यानी एक है, तो इसलिए हम लोग एक्स को नहीं निकालेंगे। एक्स को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ, तो अब यहाँ भी हम दे देंगे कोष्ट इस तरह से। ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए जब 3 यहाँ निकल गया तो एक्स बचा ना, तो एक्स को क्या करना है आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक्स को यहाँ पे लिख देना है। ठीक, प्लस है तो प्लस दे देना है आपको इस तरह से। आप देखिए 3 से इसमें भाग देना है 6 में, तो 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो 3 के टेबल में अगर कितने बार में 6 आता है, तो 3 दूनी 6 नहीं 2 बार में आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। ठीक है, देखिए एक्स प्लस 2 हो गया और एक्स प्लस 2, दोनों मान बराबर आएगा। जब तक दोनों मान बराबर नहीं आएगा तो मेरा गुणनखंड सही नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि दोनों मान क्या करना है, बराबर लाना है। अब देखिए ये बराबर है तो दोनों में से एक को लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, एक्स प्लस 2, देखिए ये दोनों में से एक लिख दें। अब ये वाला को और ये वाला को एक साथ कर देना है, तो लिख देना है एक्स प्लस है तब प्लस और 3 है तो 3। ठीक है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर लगा देना है। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि यह गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे जो अब बनाकर इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आइए, यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को ले चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 11x प्लस 14। ठीक है, क्या है, 2x² प्लस 11x प्लस 14। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए 14 और 2 में क्या करेंगे हम लोग, दोनों में आपस में गुना करेंगे। 14 से 2 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 14 से अगर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, तो 14 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 28 का क्या करेंगे, तो 28 का गुणनखंड तोड़कर बीच वाला का मान लाना है, यानी 11 लाना है। ठीक है, यहाँ 1 लगा हुआ है, 1 लगा देंगे हम लोग बाद में। कितना लाना है, 11 लाना है। अब कैसे आएगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 28 का गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 से लगाएंगे 14 बार में, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 7 बार में, फिर 2 से लगाएंगे हम 7 से 1 बार में। देखिए 2 गुने 4 7। ठीक है, इस तरह से आप मान लीजिए ये दोनों को आपस में अगर हम गुना कर लेते हैं, ये दोनों को आपस में अगर गुना कर लेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, 2 दूना 4 हो गया। और इस यहाँ जो है, यहाँ पे अगर हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 के साथ कोई संख्या नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिए, तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है। देखिए कितना होता है, 7 4 11 होता है। कितना आसान तरीका से हम लोग देख लिए, कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। और यहाँ पे x लगा हुआ है तो यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, तो हो जाएगा 11x। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह गुणनखंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, ईसा ही तोड़ना है आपको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मान बैठा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस क्या है, 4x है। ठीक है, तो 4x प्लस 7x प्लस 14। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करना है, ठीक है, देखिए उस वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि ये जो है 1 भाग हो गया, ये दोनों 1 भाग हो गया। ठीक है, 4 भाग है ना, तो ये दोनों साथ में लग गया। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है, x है। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 2x² है। ठीक है, तो 2 का 2 है और x का जो संख्या है कितना है, तो ये देखिए x गुने x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x गुने x। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर आपको इच्छा है यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप यूं ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए 2 से इसमें भाग देना है। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 बार में लग जाएगा। ठीक है, या कहे तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 को कॉमा लेंगे। इसमें x की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है ना, तो इसमें से 1 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, x संख्या कितना था, इसमें 2 है, तो 2 में से 1 को हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो बचा क्या, इसमें 1 बच गया, जो बचा उसको यहाँ पे लिख देना है, अंदर लिख देना है। ठीक है, प्लस है तो
प्लस देना है, इस तरह से। अब क्या करना है, देखिए एक से इसमें भाग देंगे, मान लीजिए 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बाटा में 2x लिख देते हैं, देखिए ये 2x यहाँ पे आ गया, तो एक से x कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया ना, तो यहाँ आपको लिख देना है कितना, 2 लिख देना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे, इस तरह से। आप देखिए यहाँ क्या है, 14 है, लाना कितना है आपको, x + 2 लाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो x का संख्या कितना है, सिंगल यानी 1 है, तो इसलिए आपको कॉमन कितना लेना पड़ेगा, 7 लेते हैं, क्योंकि हमको x लाना है, तो इसलिए x को लेना नहीं है, क्योंकि ले लेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ x का x हो जाएगा, और 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 दूना 14, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लग गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x + 2, कहाँ से लिखे, देखिए ये और ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो दोनों में से एक को ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है, 7 है, तो लिख देंगे दोनों को एकदम कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो 2x + 7 इस तरह से लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में दोस्तों हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्या करना है, इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।